क्षणं प्रपद्ये मोक्षवे क्षणं प्रपद्ये। भगवान की तरफ हमारा ध्यान कब लगेगा, ये प्रश्न। हाँ, भगवान में हमारा ध्यान कब लगेगा, संसार का ध्यान कब छूटेगा। बोले बसे ही ऐसे नहीं आए, प्रज्ञा प्रतिष्ठित बसे ही ऐसे नहीं आने, जिसकी इंद्री बस में है उसका ध्यान लगेगा। जो युक्त आशित मत पर, युक्त आशित युक्त है, मेरे बैठा हुआ है, मत पर है, मेरे परायण है। देखिए ये युक्त और मत पर, हाँ, गीता जी का ये युक्त और मत पर, ये एक अर्धाली का एक आधाई, यही हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला, हमारे जीवन को बिल्कुल बदलने वाला युक्त आशिक मत पर। इंद्रियों पर पूर्ण संयम अगर नहीं है तो हमारा मन जो है विषयों की ओर बलपूर्वक खींच जाता है। इसका परिणाम क्या है, दुख, विक्षेप रहेगा मन में। तो युक्त तो कहीं से भी उसको खींच करके अपने में बिठावे, अपने में बिठा दें। क्योंकि मन जो है ना अपने रहने के लिए काम को जगह देता है, तुम यहाँ कर रहो, और काम के पीछे पीछे उसके दुश्मन चले आते हैं। इंद्रियों के रहस्य से ये जो भीतर चले आते हैं सारे विषय, इनको घुसने मन दो। और कहीं से भीतर बैठे भी हुए तो उनको निकाल के बाहर करो। युक्त आशिक, सावधान, सावधानी की बहुत जरूरत है। ये डकैत है हमारा, डकैत। तो हम सारी इंद्रियों के दरवाजों को बंद करें, ताला लगा दें। युक्त आशिक, हाथ में डंडा लेकर बैठ जाओ, सावधान रहो, मत पर। तो युक्त आशिक मत पर, मत पर है। मेरे ऊपर, परमात्मा के ऊपर पूरा भरोसा रखता है, मत पर है। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा मत पर है। वो इष्ट के परायण रहता है, वो निष्ठावान रहता है। निष्ठावान है। देखिए जब तक देहायमान है ना, तब तक परमात्मा को ढूंढने के लिए हमें जाप करना है, सोहम सोहम सोहम। एक जगह बताया है, क्या बताया है कि देखिए एक है भक्ति और एक है ध्यान। मत पर है ये भक्ति, युक्त आशिक ये ध्यान।
दोनों ही चाहिए जीवन में। हाँ, दोनों चाहिए। मत का मतलब है परमार्थ निष्ठ होकर के रहना, भरोसा ईश्वर का रखना। हाँ, भरोसा परमात्मा का, आत्मस्थिति, आत्मरति, युक्त। देखिए युक्त के कई कई श्लोक हैं हमारे गीता जी में। युक्त के हम युक्त कैसे बने, परमात्मा के साथ कैसे जुड़े। युक्ताहार विहार युक्त कर्म सुचेष्टसु युक्त स्वप्नावबोध से योग भवत दुख। ये है आहार विहार हमारा युक्त होना चाहिए, कर्मों में चेष्टा हमारी युक्त होनी चाहिए। समय से जागो, समय से उठो, भोजन न ज्यादा न कम, न ज्यादा सोना न कम सोना, न ज्यादा काम करना न कम काम करना। फिर आगे क्या बोला युक्त के लिए, यदा विनेतम चित्तम आत्मन्नेव तिष्ठते निष्प्रसर कामे भी युक्त यदा विनेतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते। विनेत नियत हो गया है अच्छी तरह से, बिल्कुल विनियत होकर के, विशेष रूप से नियत। विनियत माने विशेष रूप से नियत हो गया है। आत्मा अवतिष्ठते, अपने आप में, अपने घर से बाहर नहीं जा रहा है, परमात्मा बैठ गया है। अब ये प्रश्न ये है कि हमारा मन कलेजे में रह रहा है कि कलेजे से बाहर घूम रहा है। हाँ, हरि का रहने का स्थान है, जैसे आंखों को रहने का पुतली है, गोलक है ना, जीव को रहने का स्थान है। इसी प्रकार हमारे मन को भी रहने का स्थान है। तब ये देखना है मन जो हमारे कलेजे में रह रहा है कि कहीं बाहर घूम रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब हमारा चित्त जो है अपना घर छोड़ करके बाहर न जाए। निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, निष्प्रह, निष्प्रह नहीं किसी भोग की, भोग वासना नहीं, बिल्कुल। उच्चते तथा, ये संज्ञा है महाराज। युक्त, वो युक्त है। कौन युक्त है? जिसको भोगों की कोई कामना नहीं है, जो अपने परमात्मा को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह संसार में जाता है नहीं। ये मन का विक्षेप समाप्त हो गया है, निर्विषय हो गया है, निर्वासनिक हो गया है। युक्त शक्नोति छोड़ो प्राक शरीर विमोक्षणात् काम करोड़ भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। वो युक्त है। कौन युक्त है? जो काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है। शक्नोति और छोड़ो प्राक शरीर, काम क्रोध भवम वेगम। हाँ, ये काम का वेग महाराज, मैंने देखा है। एक बार साबरमती में बाढ़ आ रही थी, मैं वहीं बैठा, तो मैंने देखा पानी का बहाव कम 40 प्रति मील की रफ्तार से पानी दौड़ रहा था। कितना बड़ा वेग! हाँ, सबको बहा ले जा रहा था, किनारों को तोड़ता चला जा रहा था। ये वेग, इसी प्रकार से काम का वेग महाराज, इनको बाहर मत जाने दो। ये बाहर जा रहे ना तो जहर पैदा करते हैं। ये हमको भी क्रोध जो हमको भी जलाता है, दूसरों को जलाता है। ये काम और क्रोध हमारे अंदर पच जाए, जो पच जाएंगे तो ये अमृत रस जो अमृत बन जाएगा महाराज, रसायन अमृत हो जाएगा, पच जाएगा। तो
उसको पचा लें। युक्त आसीत मत पर संयुक्त सुखी नर, जो युक्त है वही सुखी है, जो परमात्मा से जुड़ गया वही सुखी है। एक और युक्त का आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आनंद ले महाराज। युक्त का कर्मण्य अकर्मीय पश्चेद अकर्म च कर्मीय सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। वो युक्त है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। कौन? कि कर्मण्य अकर्मीय पश्चेद, कर्म में जिसने अकर्म को देख लिया, अकर्म में जिसने कर्म को देख लिया, वो युक्त है। तो हमारे कर्म जो है अकर्म हो जाए। भगवान क्या बोल रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेद तत्तः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैत मामेत सुवर्धन। हाँ, ये तू कर्माणि सर्व कर्माणि मैं संन्यास मत पर युक्त आसीत मत पर। तो यहाँ युक्त सब काम करता हुआ भी वो युक्त है, सब काम करता हुआ है। लेकिन सबसे ऊंचा युक्त कौन सा है? सबसे उच्च कोटि का युक्त, सबसे उच्च कोटि का युक्त है ज्ञान विज्ञान तत्वात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत उच्चते योगी समलोष्टात्म कांचन। समलोष्टात्म कांचन, ये सबसे बड़ा ऊंचा, सबसे ऊंचा युक्त है, परमात्मा से जुड़ा हुआ, जो सोना पत्थर और मिट्टी को समान दृष्टि से देख रहा है। समलोष्टात्म कांचन, वो युक्त है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। युक्त आसीत सबसे ऊंचा साधक है हमारा जो। बसे यश इंद्रियां प्रज्ञा प्रतिष्ठा, ये तुम्हारी इंद्रिया बस में ना, तो तुम्हारी बुद्धि समझदार है, प्रतिष्ठित है, तुम्हारी बुद्धि निष्ठावान है। यदि तुम्हारी इंद्रिया तुम्हारे बस में है तो तुम्हारी बुद्धि समझदार है, तुम्हारी बुद्धि प्रतिष्ठित है, तुम्हारी बुद्धि निष्ठावान है। लेकिन जानते हुए भी अगर आप पाप का आचरण कर रहे हो तो बुद्धि निष्ठावान नहीं है महाराज। वो पतिव्रता युक्त कौन है? बुद्धि कैसी होनी चाहिए? पवित्र पतिव्रता जैसी। पतिव्रता ऐसी होती है ना, अपने पति के सिवा दूसरे की तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं, सपने में भी ध्यान नहीं है। ऐसी बुद्धि हमारी होनी चाहिए, जैसे स्त्री पतिव्रता स्त्री होती है, इस प्रकार से हमारी बुद्धि होनी चाहिए। जिसकी अपने पति में निष्ठा है। तो बुद्धि का पति कौन है? ज्ञान। ज्ञान बुद्धि का पति है। चेतन ज्ञान स्वरूप जो है वो चेतन ब्रह्म, वही तो पति है। तो उसमें अगर निष्ठावान है तो जड़ से छटने जाने पर कि उसकी जरूरत ही नहीं महाराज। जो बुद्धि जो है जड़ का भोग करने जाती है, संसार का भोग करने जाती है, विषयों का भोग करने जाती है, वो निष्ठावान कहाँ है? वो तो उल्टा है, वो पतिव्रता कहाँ है? तो वैसे ही यश इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वैसे ही यश इंद्रिया है, उसकी इंद्री बस में है। क्योंकि इंद्री अगर लगाम ढीली है, मन को, हमारा मन बुद्धि का यदि नौकर बना है, बुद्धि
बुद्धि मालिक है, मन नौकर है। लेकिन जब मन अगर मालिक बन गया तो फिर वो उसकी इंद्रियां बस में नहीं रहेंगी, चंचल हो जाएंगी। वो बाह्य पदार्थों का भोग करेंगी, वो तो वैसे हो गई ना, हमारा व्यभिचारी हो गई। वो प्रतिष्ठित कार्य शक्ति है। तो प्रतिष्ठा स्त्री कौन है? जो अपने पति के साथ रहती है। हाँ, बुद्धि की प्रतिष्ठा क्या है? बुद्धि प्रतिष्ठित कब है? जो ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ में जो रहती है बुद्धि, वो प्रतिष्ठित है महाराज, वो स्थित प्रज्ञा है। तो स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा में पाने में महाराज 8 विघ्न आते हैं। 8 विघ्न। जब 8 विघ्नों को पार करेगी तब उसकी बुद्धि जो है प्रतिष्ठित होगी। 8 विघ्न। तो वो 8 विघ्न कौन कौन से हैं? बोले जाए तो विषयान पुंस संघर्ष सुख जाए थे, संयाते काम काम क्रोधोग जाए थे, क्रोधाद भव सम्मोह सम्मोहाद स्मृत विक्रमम स्मृत विंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। ये 8 विघ्नों को जब तुम्हारी बुद्धि पार कर जाएगी, मोह रूपी दलदल, यही मोह रूपी दलदल है, इसको पार कर जाएगी जब तुम्हारी बुद्धि प्रतिष्ठित होगी। अपेक्षा बुद्धि से मनुष्य काम करता है, अपेक्षा रख करके, कुछ अपेक्षा बुद्धि। जब हम अपेक्षा बुद्धि से काम करते हैं तो दिल में उसका रंग आ जाता है। चाहे मैं स्वर्ग में रहूं, चाहे धरती में रहूं, चाहे नरक में रहूं, धाराविंद में शरद में कहूं, हाँ, कहीं भी रहे, लेकिन हमारा मन जो है परमात्मा के चरणारविंद में लगा रहे, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। चाहे स्वर्ग में रहूं, चाहे पृथ्वी रहूं, चाहे नरक में रहूं, शरद रूपों के कमल संस्कार करने वाला, जो तुम्हारी चरणारविंद है, परमात्मा का जो चरणारविंद है, उसको मृत्यु के समय भी स्मरण रहता है, वो बुद्धि प्रतिष्ठित है। यदि आप विषय का ध्यान करोगे, विषय में जो विशेष रूप से अपने साथ में लोगों को बांध ले, खींच ले जाए, छी ले, विशेष रूप से अपने साथ में लोगों को सी लेता है, बांध लेता है, जैसे कपड़ा एक दूसरे के साथ में सी देते ना, दोनों आपस में लिपट जाते हैं। इस प्रकार जो विषय है ना, इंद्रियों के द्वारा भीतर घुस करके मनुष्य के मन में सीधे बांध लेते हैं। बंधन, यही बंधन। विषय, इसका ध्यान करे हो आप, है? ज्ञान का पता अपने आप मालूम पड़ेगा। ज्ञान में भी अपनी कुछ बात बड़ी होती है ना, उसके अनुसार उसके अनुसार ध्यान होता है ना महाराज। हाँ, कुछ लोग अपनी इच्छा के अनुसार आम से ध्यान करते हैं, कई लोग ध्यान का ध्यान करते हैं, कई लोग शान का ध्यान करते हैं, कई लोग तो ध्यान के अनुसार ध्यान करते हैं। ध्यान के कई पद्धति से महाराज, लेकिन संसार का ध्यान न हो, संसार का ध्यान, जड़ का ध्यान होना चाहिए। ध्यान होना चाहिए भगवान का ध्यान, श्री विद्या का ध्यान,
होना चाहिए। तो ध्यान एक तो मन के अनुसार होता है, एक बुद्धि के अनुसार होता है। तो समझ के अनुसार संकल्प जो तुम अच्छा समझते हो उसके अनुसार संकल्प, छुपा संकल्प करके देखो, और एक ऐसा संकल्प होता है, हाँ, वैसा ही ध्यान करने लग जाते हैं। हाँ, पूरे संसार की कोई वस्तु खूबसूरत दिखी, हाँ, उसका ध्यान करने लग गए, तो मन के अनुसार बुद्धि हुई कि नहीं हुई? तो कभी मन के अनुसार बुद्धि चलने लग जाती है। हाँ, तो महाराज संसार के बंधन से छूटने के लिए हमारा ध्यान होना चाहिए। ध्यान, हमारा ध्यान, हाँ, ध्येय वस्तु, ध्यान के कुछ हमारी ध्येय वस्तु क्या है? तो ध्येय वस्तु हमारी परमात्मा होनी चाहिए। ध्येय वस्तु संसार की वस्तु नहीं होनी चाहिए। देखिए, मन की जब आदत खराब हो जाती है ना, तब वो आदमी को बिगाड़ देती है। हाँ, तो ध्यान में आपकी आदत खराब न होने पावे। ध्यान, हम विवेक, सबसे बड़ी बात है संसार में हमारा प्यारा कौन है ये देखना है। हमारा प्यारा कौन है? संसार की वस्तु हमारी प्यारी है कि परमात्मा प्यारा है? पहले तो ये इसका इसका निराकरण करना है। अगर संसार प्यारा लग रहा है और संस्कार का ध्यान हो रहा है तो अभी हम अभी ये वस्तु को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो संसार में रमण करेगा, और संसार को जब वैराग्य हो गया है, संसार की वस्तुओं में विश्वास का निर्णय होने लग गया इसका, हाँ, संसार विष के समान, विषय जो है विष के समान जब तक प्रतीत न होंगे, जब तक हमारा परमात्मा में एकाग्रता ध्यान नहीं लगेगा, एकाग्रता नहीं आएगी। ध्यान का सबसे बड़ा विषय एकाग्रता, और जब तक एकाग्रता नहीं आएगी, जब तक बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी, और जब तक बुद्धि सूक्ष्म होगी तब तक स्थिर तक नहीं होगी, और जब तक स्थिर तक नहीं हो तो स्वरूप का अनुसंधान नहीं होगा। तो जब तक संसार की वस्तु में रस आ रहा है, तब तक तुम्हारा परमात्मा से हम बहुत दूर हैं। देखिए, काम का अर्थ क्या है? जो चीज अभी हमें मिल नहीं रही है और बहुत मजेदार मालूम पड़ रही है, उसको हम चाह रहे हैं। काम, काम मीन्स चाहना, चाहना। जब किसी से प्रीति हो जाती है ना, आसक्ति हो जाती है, तब उसी को चाहने लग जाते हैं। हाँ, उसको चाहने लग जाते हैं। चाहने ले जाते हैं तो दो रास्ते निकलते हैं, एक तो वो चीज मिले और वो चीज न मिले। अगर मिल जाए तो क्या होगा, और न मिले तो लोभ पैदा हो जाएगा। बनी रहे लोभ होगा, ये हमारे पास बनी रहे। हाँ, मिल गई तो हमारे पास बने रहे, ये लोभ हो जाएगा। और नहीं मिली, हाँ, तो क्या होगा, चाहे वो चीज नहीं मिली
तो अपने हृदय में अभाव का अनुभव होगा। हाँ, तो उसके अभाव में हम अपने आप को खाली खाली महसूस करेंगे, अपने में हीनता का भाव हमारे अंदर हो जाएगा, हम छोटे अपने आप को महसूस करने लग जाएंगे। पैसे के बिना हम छोटे महसूस कर रहे हैं अपने को, ये वस्तुओं के बिना हम अपने आप को छोटे महसूस कर रहे हैं, ये मकान के बिना हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, हीनता का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जो है तो शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा का स्वरूप और मानता है अपने पास में कि ये नहीं है। अरे महाराज, हम नित्य नित्य शुद्ध बुद्ध है कि नहीं है? मान रहे हैं, है ना? अपने को अभाव कैसे मान रहे हैं? अभाव महसूस कर रहे हैं, हीनता महसूस कर रहे हैं, अपमान महसूस कर रहे हैं, हमको इतना सलाम नहीं किया। क्यों? ये अपमान कब तक हम महसूस करेंगे? कभी सोचा है? हम अपमान, देखिए, जब तक देह से अहंकार है तब तक अपमान महसूस होगा ही होगा। जब तक शरीर भाव है, जब तक शरीर भाव है, अहंकार है, जीव भाव है, तब तक तो अपमान होगा ही। अपमान को सहन करना पड़ेगा। और जब इससे ऊपर उठ गए, शरीर भाव से, जीव भाव से, कर्ता भाव से, अहंकार भाव से ऊपर उठ गए, तो वहाँ अपमान नाम की कोई चीज नहीं है। तो अपमान किसका है? अरे भाई, ये 3.5 हाथ का आत्मा का तो कोई अपमान मान है ही नहीं। आत्मा जब हमने अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो मान अपमान की सवाल ही क्या उठता है? जो आदमी अपने स्वरूप में स्थित होगा, उसको तो मान अपमान का सवाल ही नहीं उठता है ना। कोई कितना भी गाली देते रहे। हमारे स्वामी बुढ़िया बाबा, एक महिला गाली देती हुई चली आ रही है, शिष्य बोल रहे, महाराज आपको गाली दे रही है। बोले मेरे को गाली नहीं दे रही है। तो उसने सुन लिया, औरत ने, वो पास में आकर के बोलने लगी, मैं तुमको गाली दे रही हूँ, मैं तुमको गाली दे रही हूँ। महाराज जी हंसते हुए बोले, देवी, तुम्हारी गाली मुझे छू नहीं सकती, मुझे गाली नहीं दे रही हो, इस शरीर को दे रही हो। मैं आत्मा हूँ, और आत्मा में तो ना कोई चीज चिपकती नहीं है। तुम्हारी गाली मुझे चिपकने वाली नहीं है। आत्मा में गाली का गुण दोष नहीं है, मान अपमान है ही नहीं वहां पे, तो फिर चुपका ही कहां से? ये स्थिति महाराज। समय हो गया है, यहाँ पे बाने को विराम देते हैं। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय, के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। शेष चर्चा कल चलाएगी। आइए शर्मा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रवास्कतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमोत्व्यापतया दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं, नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तपचार्जुन, तान्यं वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परं तप। समगात्मा भूतानां ईश्वरः प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवतात्मया यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजान्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसच्चेत्।
तो देखो, भगवान का उपदेश, जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है, भोगों में लगा रहता है, संसार में आसक्त रहता है, तो उसकी बुद्धि व्यवसायत्मक नहीं होती, निश्चयात्मक नहीं होती, अनंत शाखा वाली होती। 2 मिनट जरा प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती के ऊपर चिंतन करते हैं। देखो, एक राजा सूरत है और एक व्यापारी है समाधि वैश्य। एक राजा है, एक व्यापारी है और एक मेधा ऋषि है। मेधा ऋषि ब्राह्मण है, राजा क्षत्रिय है और व्यापारी वैश्य। तो राजा, व्यापारी और ऋषि, 3 का संवाद है। जब तक राजा के पास राज्य था, में भोगों में लगा रहा। जब तक व्यापारी के पास धन था, उसके परिवार में सब लोग उसकी इज्जत करते थे, तब तक व्यापारी अपने व्यापार में लगा रहा। मतलब दोनों संसार में पूरी तरह से आसक्त थे, भोगों में लगे रहते थे। तो बुद्धि कभी परमात्मा की तरफ, ज्ञान की तरफ कभी गई नहीं, विचार ही नहीं किया। व्यापारी को घर वालों ने धक्के देके निकाल दिया, उसके बच्चों ने, परिवार ने, और राजा का, दूसरे राजा ने राज को जीत लिया और हार गया। तो घोड़े पे चढ़ के और जंगल में चला गया मेधा ऋषि के आश्रम। दोनों ने जबरदस्ती, मतलब दूसरे लोगों के कारण, अपने घर, अपने व्यवसाय को छोड़ा। जब छोड़ा तब उनके मन में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न। जब तक अपने अपने व्यवसाय में और राज में लगे हुए थे, तब तक कोई मन में ऐसा भाव ही नहीं है। मैं, मेधा ऋषि का आश्रम तो पहले भी था, राजा तो जा ही सकता था, व्यवसाय भी अपना घूमता घामता जा सकता था। तो जब तक धन संपत्ति और ये सब थी, तब तक उनके मन में भोग विलास और विषयों के अलावा ये चिंतन नहीं आया। और जब भगवान ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी, प्रारब्ध उनका अच्छा था कि जो वैश्य था उसको घर वालों ने धक्के मारे और राजा को दूसरे राजा ने हरा के बाहर निकाल दिया। ईश्वर की कृपा हुई, वो सावर्णी मनु बना और व्यवसायी जो है माता का उपासना करने के बाद मुक्त हो गया। अगर इन दोनों के सामने वो परिस्थिति ना आती तो दोनों की मृत्यु ऐसी हो जाती, अगला जन्म फिर मिल जाता, ना वैश्य मुक्त होता, ना राजा मनु बनता। तो कई बार परिस्थिति जो है विवश कर देती है। जब ऐसी परिस्थिति, भागवत में उपदेश वो है, श्लोक, भगवान कहते हैं जब मैं कृपा करता हूँ तो उसका धन और उसकी संपत्ति हड़प लेता हूँ, छीन लेता हूँ, ये लिखा। तो ये भी एक भगवान की कृपा है कि धन संपत्ति छूटने से उसको वैराग्य हो जाता है और वैराग्य से फिर वो भगवान की तरफ चलता है। दोनों के नाम देखो, एक का नाम है सूरत, एक का नाम है समाधि। वैश्य का नाम है समाधि, राजा का नाम है सूरत। सूरत, रथ कहते हैं शरीर को। उपनिषद में, कठोपनिषद में कहा है, ये जो शरीर है रथ है। 10 इंद्रियां इसके, 10 घोड़े हैं, मन इसका लगाम है, बुद्धि इसकी सारथी है। तो एक तो रथ है और एक सूरथ है। मतलब वो रथ अगर अच्छा हो जाए, सु मतलब सुंदर। सुंदर कब होगा? जब बुद्धि परमात्मा की तरफ जाएगी, मन उसके अधीन होगा, बस होगा बुद्धि के, तो जो रथ है वो ठीक ठाक चलेगा, क्योंकि बुद्धि सारथी जो है परमात्मा में लग गई। तो अब जो रथ है सूरत हो गया, अच्छा रथ हो गया। तो सूरत नाम कितना सोच समझ के रखा होगा। मतलब कई बार जो है नाम जब आते हैं ना, उनकी बड़ी महत्व है। तो सूरथ राजा है, सुंदर रथ, मतलब ऐसा शरीर जिसकी बुद्धि, देखो भगवान ने उसको प्रेरित किया। भगवान ने प्रेरित किया, मतलब परिस्थितियों ने उसको मजबूर किया। लेकिन परिस्थिति तो प्रारब्ध के अनुसार आती है, अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति। तो दोनों के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आई। उन प्रतिकूल परिस्थिति के कारण दोनों ने घर छोड़ा। घर क्या, परिस्थितियों ने घर छुड़वा दिया, लेकिन उस परिस्थिति का उन्होंने फायदा उठाया और कितनी उच्च अवस्था को दोनों प्राप्त हुए। तो एक था सूरत जिसका सुंदर शरीर,
जिसकी बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ गई, मन रूपी लगाम उसके बस में है और इंद्रियां बिल्कुल ठीक ठाक चल के इंद्रियां अधीन होगी। बड़ी तपस्या की अंदर। और दूसरा था समाधि। समाधि दूसरे अध्याय में आई, भगवान ने समाधि के बारे में बताया, समाधा वचन। और 41 या 44 श्लोक एक और उसमें भी समाधि। हाँ, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है, जिसका चित्त अपरत कर लिया भोगों ने, मतलब दोनों राजा और वैश्य जो है, भोगों ने उनके चित्त को अपहरण कर रखा। दोनों अपनी दुनिया में मस्त है, लेकिन ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आई कि दोनों ने घर बार छोड़ दिया। तो जब घर बार छोड़ा तब उनकी बुद्धि व्यवसायत्मक हुई, तब निश्चयात्मक बुद्धि हुई। तो भगवान कहते हैं अगर भोग और ऐश्वर्य में लगे रहते हैं तो जिनका चित्त हर लेते हैं भोग और ऐश्वर्य, ऐसे व्यक्ति की व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती, वो समाधो न विधीयते। ऐसा व्यक्ति परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं। समाधो परमात्मा की प्राप्ति। समाधो को कहा है, तो वो जो वैश्य था, व्यापारी था, उसका नाम था समाधि वैश्य। तो समाधि मम्मी ने कह दी। और फिर आगे भी कहते हैं और श्लोक समाधि। स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव। समाधि मतलब परमात्मा में जिसकी स्थिति होगी, ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, जो परमात्मा में स्थित है, वो समाधि स्थित, समाधि में जो स्थित है। तो समाधि का वैश्य का नाम क्या? समाधि। तो समाधि नाम का वैश्य परमात्मा में उसकी स्थिति होगी। देखो वहां प्रतिकूल परिस्थिति आने के कारण घर छोड़ना पड़ा, घर मजबूरी में छोड़ा, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है कि प्रारब्ध में वैसे दोनों का ऐसा था कि अगर ये प्रतिकूल परिस्थिति उन दोनों के जीवन में ना आती, सूरत के और समाधि के, तो ना वो राजा राज्य को छोड़ के बाहर निकलता और ना समाधि वैश्य जो है घर से बाहर जाता। कितना पैसा था। तो भगवान समाधि के ऊपर इन्होंने कहा है शंकर भाष में कि ये जो है श्रुति विवृत्ति पन्ना थे यदा स्थायी स्थिर निश्चला समाधा बचला बुद्धि तथा योग की प्राप्ति कब होती है? जब भांति भांति के जो हम ये सुनते रहते हैं दिन में, उनसे हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, क्या करूं क्या ना करूं, उस पुराण में ये लिखा है, उस पुराण में ये लिखा है, तो समझ में नहीं आता कि किसको क्या करूं। द्वैत अद्वैत, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इतनी बातें हो जाती हैं। त्रिगुणात्मक होना है, क्या होना है, क्या नहीं करना, तो बुद्धि जो है थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तो कहते हैं जब इनसे शांत हो जाती है श्रुति विवृत्ति भांति भांति के जो हम ये शास्त्रीय मतभेदों से जो बुद्धि हमारी विचलित हो गई, जब ऐसी बुद्धि निश्चल हो जाती है और समाधो बचला, समाधो अचला, समाधा का मतलब यहाँ परमात्मा। तो हर जगह समाधि समाधो, तो यहाँ कहते हैं परमात्मा में अचल हो जाएगी। जब परमात्मा में अचल हो जाए, बुद्धि निश्चल हो जाए। जब दो चीजें बताई, देखो निश्चल बुद्धि और अचल, परमात्मा में अचल स्थिति, अचल हो जाए, मतलब चला अनन्य भाव से, अनन्य अनन्य, अन्न का कोई चिंता है ही नहीं, अन्न कोई है ही नहीं, एक ही है बस परमात्मा में अचल रूप से। अन्न होगा तो अचल नहीं होगी, विचलित हो जाएगी, अन्न के पास चला जाएगा, अन्न है ही नहीं उसके, एक ही है, एक में अचल होती, तो बुद्धि अचल हो जाएगी उस काल को में, तो योग को प्राप्त हो जाए। तो योग की प्राप्ति के लिए बुद्धि का निश्चल होना और परमात्मा में अचल होना। जब बुद्धि निश्चल तब होती है जब ऊपर आया है भोग ऐश्वर्य से हम अलग हो जाएं, विषयों से हमारी बुद्धि अलग हो जाए। जब विषयों में और भोगों में लग रहते हैं तो बुद्धि जो है निश्चल नहीं होती, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती, बुद्धि अनंत शाखाओं वाली हो जाती। इस विषय ठीक है, ये विषय ठीक है, इधर जाऊं उधर जाऊं, तो बुद्धि को इतने निश्चय करने पड़ते हैं, अनंत शाखा वाले, बहुत शाखा। तो जब संसार का त्याग करने के लिए बुद्धि का निश्चल होना जरूरी है, बुद्धि में दृढ़ता होनी जरूरी है, निश्चय में दृढ़ता होनी जरूरी है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे संसार में नहीं फंसना।
तो बुद्धि जो है निश्चल, ऐसा जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए संसारों में मुझे नहीं फंसना है, विषयों में नहीं फंसना है, इन विषयों से बाहर निकलना है, ऐसी बुद्धि जो है निश्चल बुद्धि होती है, व्यवसायत्मक बुद्धि होती है, तब उसके निश्चय में दृढ़ता होती है। तब उसने जो तय कर लिया सो तय कर लिया, बस अब नहीं वापिस जाएगा। और जब वो संसार का त्याग कर देता है तो परमात्मा में अचल होती है, आत्मा में अपने स्वरूप में स्थिति होती है। तो इसलिए स्थित प्रज्ञ की बात आ रही है कि व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कब होता है, जब बुद्धि निश्चल हो जाए। तो बुद्धि जब निश्चल हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति का एक ही उद्देश्य है कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो ऐसा व्यक्ति परमात्मा में फिर अचल, अचल मतलब चलायमान नहीं होता। तो सुरत और समाधि, तो समाधि को कहते हैं शंकराचार्य कि जिस समाधि में, यानी जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वो समाधि। जब चित्त का समाधान हो गया, अब चित्त में कोई, बुद्धि में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से वो विचलित हो रही हो, बहु शाखा वाली हो, अब कुछ नहीं है, चित्त का पूरी तरह समाधान हो गया है, पूरी तरह समाहित हो गया। तो उसको कह दी समाधि। समाधि यहाँ का परमात्मा की प्राप्ति, अनात्मा में स्थिति, आत्मा में स्थिति हो गई। तो आत्मा में चित्त की स्थिति मतलब यहाँ स्थित प्रज्ञ की बात आई। तो भगवान ये कहते हैं, हाँ, तो वहां सुरत और समाधि की बात चलेगी। तो सुरत और समाधि देखो किस अवस्था से, किस परिस्थिति से निकल के, जबरदस्ती परिस्थिति वश, परिस्थिति ने उनको ढकेला कि निकलो यहाँ से, भागो, और भागे। तो ईश्वर की कृपा देखो, मेधा ऋषि के आश्रम में आए। मेधा ऋषि से उन्होंने पूछा कि हमारे घर के हमारे यहाँ समाधि वैश्य कहता है, और फिर भी मेरा मन अपने बच्चों के बारे में सोच विचार कर रहा कैसे होंगे, और राजा भी कहता है कि मैं भी अपना घोड़ा कैसा हो, हाथी कैसा हो, मेरा राज्य कैसा हो, इसके बारे में। मेधा ऋषि ने खैर उन्हें ज्ञान दिया, ज्ञान से उनकी ये जो विषयों में रुचि थी वो खत्म हुई। फिर उन्होंने माता की उपासना की, और माता की उपासना से उनका हृदय शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, और उसके बाद दोनों को माता ने फिर वर मांगा, और वर मांगने के बाद उन दोनों ने, एक ने ज्ञान मांगा और एक ने कहा इस जन्म में मुझे फिर वही राजा बन जाऊं और अगले जन्म में। तो मेरा मतलब था कि एक सुरत और एक समाधि, और मेधा कहते हैं बुद्धि को। तो जिसकी मेधा, देखो वहां भी मेधा है, ऋषि मेधा है, तो मेधा ऋषि जो है, मेधा कहते हैं बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि बड़ी स्थिर हो, कुशाग्र बुद्धि, ऐसा व्यक्ति मेधा कहते हैं, मेधा। तो वो मेधा मतलब बुद्धि, बुद्धि तो ऐसी बुद्धि हो, रथ सुंदर हो, और मन और जीव जो है परमात्मा में लग गया। तो तीनों चीजें हो गई, बुद्धि हो गई स्थिर धी, स्थिर धी शब्द है, स्थिर धी 54 में श्लोक, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशवा, स्थित धी जिसकी बुद्धि स्थिर है, मेधा बुद्धि। मेधा बुद्धि वही है जो परमात्मा का चिंतन, परमात्मा में अचल है, अपने स्वरूप में जिसकी स्थिति है, स्थित प्रज्ञ वो मेधा है। तो मेधा है, सुरत है, समाधि है, तीनों का योग हो गया। तो दुर्गा सप्तशती की शुरुआत मेधा ऋषि के प्रवचन से हुई, और जब हमारा शरीर जो रथ है वो सुरथ हो जाए, और हमारा चित्त जो है सबसे समाधान हो जाए, समाहित हो जाए, तो समाधि, सुरथ और मेधा ये तीनों मिलके एक का मुक्त हो गया, और सावर्णी मनु के रूप में अग्निभवा रूप बने। तो उनसे भी देखो सीख मिलती है। स्थित धी की बात याद आ रही थी, मेधा, तो मेधा की वजह से स्थित धी कहा उन्होंने। तो अर्जुन पूछ रहा है, जब भगवान ने 2 श्लोक सुना दिए 52 और 53, एक मोह रूपी दलदल से दूर हो जाए कैसे दूर होगा, और एक भांति भांति के जो शास्त्रों का हम सुनते हैं उससे बुद्धि विचलित हो जाती है। तो एक सांसारिक मोह और एक शास्त्रों का मोह, दोनों के मोह से जो हमारी बुद्धि विचलित हुई, एक में भोगों में चली गई, एक में समझ में नहीं आ रहा, द्वंद इतने आ गए बुद्धि में सुनते सुनते कि क्या करूं क्या ना करूं, बुद्धि निर्द्वंद नहीं हो पा रही। निर्द्वंद बुद्धि जो है वो शांत होती है, स्थिर होती है। जब द्वंद होता है तो बुद्धि विचलित होती है। तो बुद्धि जब शांत होती है तो अर्जुन ने एकदम से प्रश्न पूछा,
52 और 53 श्लोक सुनने के बाद में 54वें श्लोक में भगवान से प्रश्न। इससे पीछे के जो श्लोक थे इसमें कर्म बुद्धि युक्तों की बात हो रही है, एक कर्म की बात हो रही है, बुद्धि, उसका प्रश्न जो है अर्जुन यहाँ होल्ड पे रख के तीसरा अध्याय भगवान का प्रवचन समाप्त होगा स्थित प्रज्ञ का, तो अर्जुन उस प्रश्न को लाएंगे जो इनसे पीछे के श्लोक को था। उस प्रश्न को अर्जुन ने भी रोक लिया। वहां अगर कर देते 52-53 के बाद में 54वें श्लोक में जो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक था, दूसरा श्लोक था, तो इसका वो जो क्रम है वो थोड़ा सा टूट जाता, क्योंकि फिर वो मोह कलीलम की बात कहीं बाद में आती कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। तो 52-53 के बाद 54वां श्लोक बहुत सटीक था। अर्जुन का जो प्रश्न था स्थित प्रज्ञ के ऊपर, इसीलिए पूछा। और जब ये एक इशू भगवान का एक सब्जेक्ट पूरा हो गया, तब अर्जुन ने फिर अपना पहला प्रश्न स्थित प्रज्ञ के प्रवचन के बाद में अर्जुन ने तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में कर्म और ज्ञान की बात जो भगवान पीछे सुना रहे थे वो शंका को सामने रखा। तो एक शंका ये बात खत्म हुई और एक शंका मोक्ष हुई। तो इसको भगवान ने कहा, अर्जुन कहते हैं समाधि में जो स्थित है, मतलब जो परमात्मा में जिसकी स्थिति है, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ है, का भाषा मतलब उसके लक्षण कैसे पहचाना जाए कि वो स्थित प्रज्ञ है। गुणातीत में भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे जो यहाँ स्थित प्रज्ञ आए हैं। वहां भी अर्जुन ने, जब भगवान ने गुणातीत की बात की तो अर्जुन ने वहां भी प्रश्न किया गुणातीत के बारे में, वहां भी पूछा है लक्षण क्या है, कैसा है। तो यहाँ लक्षण पूछे पहले और फिर कैसा है, किम प्रभाषित कैसे बोलता है, किमासीत कैसे बैठता है, और ब्रजेत किम कैसे चलता है। तो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है और लक्षण क्या, 4 सवाल पूछे। तो लक्षण भगवान बता रहे हैं 55वें श्लोक में। श्री भगवान वाच पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। ये श्लोक उपनिषद में जगह जगह आया है कि जब तक मनुष्य की इच्छा शक्ति समाप्त नहीं होगी, प्राण शक्ति के रहते रहते अगर हमारी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाएं, कामनाएं शक्ति शरीर में समाप्त हो गई, इच्छाएं भी बची हुई थी और प्राण निकल गए, दूसरा जन्म कुछ हो जाए मिलेगा। उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम मुक्त तो है नहीं, हम बंधे हुए इच्छाओं के साथ। इच्छाएं भी बंधन है, इच्छाएं भी हमें बांधती हैं, इच्छाएं मुक्त नहीं होने देती, बार बार जन्म मृत्यु कराती हैं। कठोपनिषद में कितने बढ़िया करके यमराज ने समझाया तीसरी बल्ली में दूसरे अध्याय के, कि जब सारी कामनाओं को व्यक्ति छोड़ देता है तो मरण धर्म व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर कहा है मतलब जन्म मृत्यु से रहित हो जाता। केवल इसी मंत्र में एक ही बात कही, जब इस सारी इच्छाओं को सारी कामनाओं को छोड़ देता है, वहां भी प्रमुचंते का, तो यहाँ प्रजाति का प्रय जरूर लगाते थे, प्रय उपसर्ग लगाते थे। तो यहाँ कहा है कि जब वो इन सबको छोड़ देता है तो मरण धर्मा व्यक्ति अमरता को प्राप्त हो जाता है। ये छांदोग्योपनिषद में आया, कठोपनिषद में आया, कामनाओं के बारे में, इच्छाओं के बारे में। क्योंकि देखो जब इच्छाएं हैं तो इच्छा जब पूरी हो जाती है तो हमें एक संतोष मिलता है। कहते हैं ना, बड़े दिनों से इच्छा थी कार खरीदने की, बड़ी कार आज घर में आ गई, बड़ा सुख मिला, बड़ा संतोष मिला, तृप्त हो गए। तो इच्छाएं जो मन में आने जाने वाली बात है, जब कार आ गई तो कार की इच्छा समाप्त हो गई, अब किसी दूसरी चीज की इच्छा हो गई, तो आई इच्छा पूरी हो गई, हमें लगा कि इच्छा की वजह से हम तृप्त हो गए, इच्छा की वजह 10 भी बज गए, इच्छा की वजह से संतुष्ट हो गए। तो वो इच्छा की वजह से नहीं है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो मतलब हमारी जो तृप्ति है, हमारी जो संतुष्टि है, जब वो बाहर के विषयों में रहती है, कामनाओं में रहती है, इच्छाओं में रहती है, जो क्षणिक है, एक इच्छा पूरी हो गई हम तृप्त हो गए, दूसरी इच्छा पूरी हो गई हम तृप्त हो गए, तो वो कहते हैं तब ये तुम्हारी तृप्ति भी आने जाने वाली है। अभी एक इच्छा पूरी हुई तुम तृप्त हो गए, आई पूरी तृप्ति, लेकिन ये तृप्ति बाह्य विषयों में, जब बाह्य विषय की समाप्त हो जाते हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसी तृप्ति, ऐसी संतुष्टि, ऐसा संतोष जो आत्मा में मिलता है, जो पूर्ण तृप्त हो जाता, उसके बाद उसकी कोई कामना, कोई इच्छा कुछ नहीं बचती, उसको तो पूर्ण काम है।
आत्मा पूर्ण काम है और संसार अकाम है। संसार पूर्णता नहीं है। संसार में हमेशा कमी रहती है, हर व्यक्ति में कमी, कुछ ना कुछ कमी महसूस करता है। अरबपति हो जाएगा तो सोचेगा मुझसे बड़ा कोई नंबर 1 पे है, मैं भी 10 नंबर पर हूं। तो वो उसमें एक रहती है, मैं अभी पूर्ण, तो पूर्ण तो परमात्मा, पूर्ण के साथ हम पूर्ण के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी पूर्णता है। लेकिन संसार चूंकि अपूर्ण है, अपूर्ण संसार के साथ संबंध बनाने के कारण हम अपने आप को अपूर्ण महसूस करते हैं पूर्ण, पूर्णमदा पूर्णमिदम्, पूर्ण से निकलता पूर्ण ही निकलता है, और जो बचता है वो भी पूर्ण ही बचता है। तो पूर्णमदा पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो बचेगा वो भी पूर्ण ही बचेगा, जो निकलेगा वो भी पूर्ण है, और जिससे निकला वो भी पूर्ण है। तो पूर्ण हमेशा पूर्ण ही रहेगा, और जो निकलेगा वो भी पूर्ण रहेगा, जो बचेगा वो भी पूर्ण रहेगा। तो वह पूर्ण ही पूर्ण है। तो जब हम कामनाओं का त्याग कर देते हैं, इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, तो हमारी तृप्ति, हमारी संतुष्टि बाह्य इच्छाओं पे नहीं रहती, हम अपने स्वरूप में तृप्त रहते हैं। आत्मने आत्मना तुष्टा, आत्मा से आत्मा में तुष्ट रहते हैं। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता। तो इस श्लोक को थोड़ी चर्चा कर लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।